क्या बाबा बागेश्वर को ओडिशा ट्रेन हादसे की थी जानकारी? खुद किया ये खुलासा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब पूछा गया कि क्या उन्हें बालासोर जैसी घटनाओं का पहले से ही संदेशा हो जाता है, इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संकेतों का अनुभव होता है, पता होना अलग है, टालना अलग है। भगवान श्री कृष्ण को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन वे टाल नहीं सके। ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हुआ था। इस हादसे में 300 लोगों की मौत हो गई और 1100 लोग अभी घायल हैं। अब इस हादसे को लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का बयान सुर्खियों में बना है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया है कि उन्हें ऐसी घटनाओं का पहले से ही अनुभव हो जाता है। हालांकि उन्होंने कहा है कि घटनाओं का पता होना और उनको टाला जाना अलग अलग है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से जब पूछा गया कि क्या उन्हें बालासोर जैसी घटनाओं का पहले से ही अंदेशा हो जाता है, इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि संकेतों का अनुभव होता है, पता होना अलग, टालना अलग। श्री कृष्ण भगवान को भी पता था कि महाभारत होगी, लेकिन वे टाल नहीं सके। धीरेन्द्र शास्त्री ने ओडिशा की घटना पर जताया दुख। बागेश्वर बाबा ने हादसे पर दुख भी जताया है और संवेदना भी जाहिर की। उन्होंने कहा, आज विचित्र घटना घटी है। मैं प्रार्थना करता हूं कि देश में कभी ऐसी घटनाएं ना घटें। उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना भी की। वहीं सोशल मीडिया पर बाबा बागेश्वर को लोग ट्रोल कर रहे हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने चमत्कार के लिए पिछले कुछ महीनों से देश भर में चर्चित हैं। वे पर्ची निकालकर हर किसी के अतीत में झांक लेने का दावा करते हैं। कई बार वे भविष्यवाणी भी करते नजर आते हैं। लेकिन बालासोर ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में धीरेन्द्र शास्त्री ने जो दावा किया है, उसे लेकर उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। यूजर सवाल पूछ रहे हैं कि जब बाबा में भविष्य देखने की शक्ति है तो उन्होंने बालासोर ट्रेन हादसे को क्यों नहीं टाला या पहले से हादसे की जानकारी क्यों नहीं दी ताकि हादसा टाला जाए। इसी तरह से लोग कई तरह के सवाल पूछ रहे हैं। ओडिशा रेल हादसे के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम की साजिश क्यों हो रही है? बालासोर रेल हादसे के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ट्रोल किया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में जानकारी थी तो उन्होंने टाला क्यों नहीं। ऐसे में सवाल है कि बाबा ने कभी किसी की अनहोनी को टालने की बात नहीं की तो फिर उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है? ओडिशा के बालासोर में रेल हादसे के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर कुछ लोग यह दावा भी कर रहे हैं कि उन्हें सारी चीज़ें पता थीं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जब वह चमत्कार करते हैं तो हादसे को रोका क्यों नहीं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या ओडिशा रेल हादसे के बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को बदनाम करने की साजिश है? बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कई बार यह दावा कर चुके हैं कि वह चमत्कार नहीं करते। इसके साथ ही वह दिव्य दरबार में सिर्फ अतीत की बात लोगों को बताते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कभी भी किसी व्यक्ति के भविष्य को लेकर बात नहीं की है। उनके दरबार में पीड़ित लोग जब अपनी समस्या और परेशानी लेकर आते हैं तो बागेश्वर सरकार सिर्फ भरोसा देते हैं, ठीक हो जाएगा। ऐसे में चमत्कार के नाम पर धीरेन्द्र शास्त्री को ट्रोल करना कहीं साजिश तो नहीं? धीरेन्द्र शास्त्री खुद भी कई बार यह कह चुके हैं कि हमारे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हैं। ओडिशा हादसे के बाद धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात में कथा सुना रहे थे। इस दौरान मंच से उन्होंने कहा था कि मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपको किसी अनिष्ट के बारे में जानकारी मिल जाती है। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा था कि अनिष्ट का आभास हो जाता है, लेकिन आप कहोगे कि आप बोलते क्यों नहीं हो। धीरेन्द्र शास्त्री इस पर कहते हैं कि जानना विषय अलग है, इसे टालना विषय अलग है। उन्होंने इसे दोहराते हुए कहा है कि जानना बात अलग है और इसे टालना बात अलग है। उन्होंने इसे दोहराते हुए कहा कि जानना बात अलग है, इसे टाल देना बात अलग विषय है। भगवान श्री कृष्ण को भी महाभारत के बारे में पता था, लेकिन वह टाल नहीं सके। उन्होंने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि भारत का कोई भी अनिष्ट ना हो। हम सभी लोग भारत की मंगल कामना करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री लोगों से कहते हैं कि आप कहोगे कि आपकी शक्ति कोई संकेत दे सकती है। मैं कहूँगा कि जहाँ पवन तक की गति है वहाँ तक दरबार की शक्ति मिल सकती है। यह दरबार पवन पुत्र हनुमान का है।